तो एपिसोड 69 की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं जेड लियोनार्ड जर्नल के पास पहुँच जाता है। जर्नल विल काफी ज्यादा टाइम हो गया ना, टाइम आ गया है ये सब कुछ खत्म करने का। और यहाँ पर इतना बोलने के साथ अपने बीस्ट के साथ उन पर अटैक कर देता है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर जर्नल भी जेड लियोनार्ड से फाइट करने लग जाते हैं। और जो दूसरा वो कैप्टन होता है वो मोस्टर के दोनों पैर को नीचे से काट देता है, जिसकी वजह से थोड़ी देर बाद ही वो मोस्टर डायरेक्ट आकर नीचे गिरता है। ओहो देखो तो जरा ये कौन है। वैसे तुम तो एकदम फटे हाल दिख रहे हो, मुझे नहीं लगता कि तुम पहले से ज्यादा ताकतवर हो। जिसके बाद हम देखते हैं वहीं पर जेड लियोनार्ड को, जो कि अभी उस धुएं में खड़े होता है। और जहाँ पर जेड को चोट लगी होती है वो अपने चोट को चाटते हुए बोलता है, अच्छा तो जरा आजमा कर देख लो। एंड यहाँ पर उसके चाटने की वजह से ही वो चोट हील होना स्टार्ट हो जाती है। क्या वो घाव तो पहले ही भर गया है, मैं इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकता। जिसके बाद यहाँ पर सस्पिशियस पर्सन बोलता है, मिस्टर लियोनार्ड आप उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं जितना कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारा प्लान हमारी सोच से काफी ज्यादा अच्छे से काम कर रहा है। बट वहीं पर जेड बोलता है, बस करो ये बकवास, चलो इन दोनों को अभी के अभी अपनी नजरों से दूर करते हैं। जर्नल विल मैं तो तुम्हें बहुत पहले से ही मारना चाहता था, खैर अब ये वाली इच्छा मेरी फाइनली कंप्लीट हो रही है। जिसके बाद हम देखते हैं जहाँ पर एक तरफ खड़ा होता है जेड लियोनार्ड और मिस्टीरियस पर्सन, वहीं उनके सामने खड़े होते हैं जर्नल और कैप्टन। और अब अपने सामने जेड लियोनार्ड को देखकर जर्नल सोचने लगते हैं, डैम इट जोश और मुझे यहाँ पर सामने उन मास्क्ड पर्सन से लड़ने में कोई भी परेशानी नहीं हो रही थी, लेकिन अब तो जेड लियोनार्ड और साथ ही साथ उसका ग्रैंड लेवल का मोस्टर भी यहाँ पर है। इसका मतलब सिचुएशन सडनली काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। एंड यहाँ पर इतना सोचने के बाद फिर जर्नल बोलते हैं, जोश मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें इस मुसीबत में डाल दिया और अगर हम यहाँ से जिंदा बचते हैं तो मैं इसकी भरपाई कर दूंगा। लेकिन वहीं उसके बाद फिर जोश अपनी स्किल को एक्टिवेट करते हुए बोलते हैं, ऐसी बातें मत करो, हम दोनों ही सोल्जर्स हैं, जिसकी वजह से हमें अपने मिलिट्री बेस को प्रोटेक्ट करना ही होगा। और अब चलो यहाँ पर नौटंकी बहुत ज्यादा हो गई, अब फाइनली इनको पकड़ लेते हैं। जिसके जवाब में जर्नल बोलते हैं, ठीक है मैं समझ गया। और इतना बोलने के साथ वो अपनी स्किल को भी एक्टिवेट कर लेते हैं। चलो अब चार्ज करते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर, लेकिन जैसे ही यहाँ पर जर्नल और जोश जेड लियोनार्ड पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी जेड अपने मुंह से एक अलग सी फ्रीक्वेंसी निकालता है जो कि पूरी ज्यादातर सिटी के अंदर फैल जाती है। और हम तभी देखते हैं इसकी वजह से काफी सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। मिलिट्री बेस का रिस्ट्रिक्टेड एरिया हमें दावत दे रहा है, बॉयज चलो टाइम हो चुका है, वहाँ जो कुछ भी मिले तुम सब उसको खा जाओ। एंड इतना बोलने के साथ यहाँ पर जेड हंसते हुए बोलता है, और हाँ दरअसल स्टार सीड के गार्डन को मत भूलना, क्योंकि वहाँ पर तुम और भी ज्यादा पावरफुल बन जाओगे। एंड यहाँ पर इस बात को सुनने के बाद जर्नल बोलते हैं, डैम इट ये लोग यहाँ पर स्टार सीड के गार्डन को टारगेट कर रहे हैं, हमें जल्दी से जल्दी उन्हें रोकना होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर अंदर का सीन, जहाँ पर अपने फ्रांसिस और जेमी बोलते हैं, आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है, ये रंबलिंग सी साउंड क्या थी, या फिर ये कोई अर्थक्वेक था। लेकिन बाहर खड़ा हुआ मुरमुरा खुश होते हुए बोलता है, देखने पर तो ऐसा लगता है कि हमारा प्लान काफी अच्छे से वर्क कर रहा है। और फ्रांसिस हैवलेट ये तुम्हारे लिए एक और बुरी खबर है, क्योंकि हम इस ऑपरेशन में 4 इंटरमीडिएट ग्रैंड लेवल के वॉरियर्स को लेकर आए हैं और सैमुअल अभी उनमें से 3 के साथ डील कर रहा है। एंड यहाँ पर इतना सुनने के बाद सभी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, वहाँ 3 इंटरमीडिएट ग्रैंड वॉरियर्स बाहर हैं। जिसके बाद यहाँ पर एक और सस्पिशियस पर्सन बोलता है, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि गोल्डन सिटी में तो हालात और भी ज्यादा बुरे हैं, या शायद बोले तो यहाँ से भी ज्यादा खराब। जहाँ पर इतना सुनने के बाद सैमी और फ्रांसिस काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्या गोल्डन सिटी। एंड वेल उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं बाहर गोल्डन सिटी का सीन, जहाँ पर काफी सारे हंटर्स मॉन्स्टर से फाइट करते हुए बोलते हैं, यहाँ पर हर तरफ मॉन्स्टर्स हैं, प्लीज हमारी मदद करो और साथ रहो दोस्तों, मॉन्स्टर्स को तुम्हें घेरने मत दो। जिसके बाद फिर यहाँ पर कोई ऑर्डर देते हुए बोलता है, लॉन्ग रेंज के शूटर्स सभी सिविलियंस को कवर करो। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर आर्चरर्स को, डैम इट आखिरकार यहाँ पर इतने सारे मॉन्स्टर्स कहाँ से आ गए, और हम इन मॉन्स्टर्स को शहर के बीचों बीच वाले इलाके तक नहीं पहुँचने दे सकते। एंड यहाँ पर सभी के सभी हंटर्स अपनी जान की नापरवाह करते हुए सभी सिविलियंस को कवर कर रहे होते हैं। हमें सभी के सभी सिविलियंस को प्रोटेक्ट करना होगा, ये हमारी ड्यूटी है। जहाँ पर हम देखते हैं एक तरफ काफी सारे मॉन्स्टर्स होते हैं और वहीं उनके अगेंस्ट खड़े होते हैं काफी सारे वॉरियर्स। लेकिन उसके बाद फिर हम वापस से देखते हैं इस मुरमुरे को, जो कि फ्रांसिस से बोलता है, जैसे ही मिलिट्री बेस हमारे हाथों में आ जाएगा हम तभी के तभी सारे एनर्जी सिस्टम को कट कर देंगे और उसके बाद फिर तुम भी मारे जाओगे। और अगर अभी तुम समझदारी दिखाकर गेट खोल देते हो तो हम तुम्हें जिंदा छोड़ने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन फ्रांसिस हैवलेट तुमको मरना होगा।
होगा। और इतना सुनने के बाद यहाँ पर सभी सोल्जर्स इस बारे में सोचने लगते हैं, क्या ये सच है। और उसके बाद यहाँ पर सेमी बोलता है, अब हमें क्या करना चाहिए, बाहर की सिचुएशन काफी ज्यादा खराब है। हाँ, मुझे तो डर है कि ये हमारी इमेजिनेशन से भी काफी ज्यादा खराब हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कई सारी फैमिली अशांति के पीछे हैं, जिसमें लियोनार्ड फैमिली, कैपिटल सिटी की गैंग्स और साथ ही साथ कोस्ट सिटी की मूरे फैमिली भी। और अब यहाँ पर मॉन्स्टर्स की ब्रीडिंग करने की वजह से उन लोगों के कॉमन एनिमी ह्यूमन सोसाइटी हो चुकी है, और अब ये लोग उन सभी को मार देंगे जो भी इस बारे में जानते होंगे। एंड यहाँ पर इतना सुनने के बाद फिर सेमी बोलता है, मुझे तो ऐसा लगता है उन सभी हायर पोस्ट स्टार फॉलन फैमिली को अर्थिन को प्रोटेक्ट करना चाहिए था, लेकिन वो इतना ज्यादा घिनौना काम कैसे कर सकते हैं। जिसके जवाब में यहाँ पर कैप्टन बोलती हैं, इसमें इतना ज्यादा हैरान होने वाली बात नहीं है, लोग किसी भी चीज को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और ऐसा पहली बार तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है। जिसके बाद फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस बोलता है, मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन उसके बाद हमें यहाँ पर प्लान तो नहीं बताया जाता। लेकिन प्लान को सुनने के बाद सेमी बोलता है, हाँ ये काफी ज्यादा बढ़िया है फ्रांसिस, सच में ये बहुत बढ़िया है। जिसके बाद फिर अपना फ्रांसिस भी बोलता है, हाँ कम से कम ये प्लान इन बास्टर्ड्स की प्लानिंग को तो रोकने के लिए काफी होगा। जिसके बाद फिर सभी लोग बोलते हैं, चलो फिर ठीक है। और इतना बोलने के साथ ही यहाँ पर अपना फ्रांसिस स्टार सीड के आगे आ जाता है, तुम यहाँ पर स्टार सीड्स के लिए हो ना। और इतना बोलने के साथ यहाँ पर फ्रांसिस एक स्टार सीड को अपने हाथ में रख लेता है। हे फ्रांसिस हैवलेट, आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो? अच्छा तो मैं क्या कर रहा हूँ, चलो ये तुम जल्दी ही देख लोगे। और यहाँ पर इतना बोलने के साथ ही फ्रांसिस उस स्टार सीड को तोड़ देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं उस स्टार सीड के अंदर एक अलग तरीके की एनर्जी निकलती है। फ्रांसिस हैवलेट तुम रुक जाओ। लेकिन उस एनर्जी को देखने के बाद फ्रांसिस बोलता है, ओ एक डी लेवल का स्टार सीड, मुझे इसे पाकर काफी ज्यादा खुशी हुई। और यहाँ पर इतना बोलने के साथ ही फ्रांसिस उस सीड को खा लेता है। एंड यहाँ पर उसके बाद फिर इसे खाते हुए फ्रांसिस मुरमुरे को चिढ़ाते हुए बोलता है, आखिरकार मैं तुम्हारे जैसे गुंडों के लिए इतनी ज्यादा अच्छी चीज क्यों छोड़ूं। लेकिन वहीं उसके बाद हम देखते हैं मुरमुरे को, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। फ्रांसिस हैवलेट तुम्हें इस चीज का पछतावा होगा, और अब मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। एंड वेल इतना गुस्सा करने के साथ यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। आई होप आपने एपिसोड को काफी ज्यादा एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब चलो मैं मिलता हूँ आपसे शाम को इन सभी वीडियोस को एक साथ कंबाइन करने के बाद। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को।